लाइफ किस तरह से जीनी चाहिए, आइडियल लाइफ कैसी होती है, लाइफ में कैसे गोल रखने चाहिए, ऐसे कितने ही क्वेश्चन हमारे लाइफ में आते रहते हैं। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपके जीवन के लिए मार्गदर्शक हो सकती है। एक बालक अपनी दादी से रोज कहानियां सुनता था, कभी परियों की, कभी देवताओं की, कभी स्वर्ग की, कभी नरक की। एक रात को देवदूत की कहानी सुनाकर दादी ने उसे सुलाया। पूरी रात उसके दिमाग में वही देवदूत, वही स्वर्ग वो चल रहा था, घूम रहा था। आश्चर्य तब हुआ जब रात्रि में सपने में उसे एक देवदूत आया और देवदूत ने आके कहा, बालक तुझे शंका थी ना कि देवदूत होते हैं या नहीं, ये शंका का निवारण करने के लिए मैं तेरे पास आया हूं और मैं तुझे एक कॉइन बॉक्स दे के जाता हूं। तू जब भी कोई अच्छा काम करेगा, कोई सत्कर्म करेगा, तो उसके अंदर एक कॉइन ऐड हो जाएगा और जब भी तू कोई गलत काम करेगा तो उसमें से कॉइन कम हो जाएंगे। जब ये डब्बा संपूर्ण सत्कर्मों से भर जाएगा तब मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा। इतना कहकर देवदूत अदृश्य हो गया। बालक को भी बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब उसने जग के देखा तो उसके बाजू में एक कॉइन बॉक्स पड़ा भी था, तो उसे सपने की बात पे भरोसा आया। सुबह हुई, वो स्कूल की ओर निकला, मगर वो सोच रहा था कि सत्कर्म क्या होता है, अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, उसे क्या पता। तभी तक रास्ते में एक बालक भूख की वजह से रोते हुए उसे मिल गया। उसने अपने टिफिन बॉक्स में से कुछ रोटियां उस बालक को भी दी और शाम को जब घर पे आया, उसे कॉइन बॉक्स को देखा, उसे हिलाया तो उसमें से एक सिक्के की आवाज आई और वो समझ गया, जब भी किसी को खुशी मिलती है, ऐसा कोई काम किया जाए, वो सत्कर्म है। और हमारे कर्म से, हमारी वाणी से, विचार से, वर्तन से अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो हमारा सत्कर्म नहीं है। तो सत्कर्म और बुरे कर्म की यही व्याख्या है, जिससे कोई सुखी हो वो सत्कर्म। बालक के मन में ये व्याख्या अच्छी तरह से बस गई। बस अभी तो वो प्रयत्न करता कि कैसे अच्छे कर्म करूं और मेरे सिक्के बढ़े। पहले तो सिक्के बढ़े ये लालच से वो सत्कर्म करता था, मगर कुछ सालों के प्रयत्न के बाद अब सत्कर्म करना उसका स्वभाव बन गया। अब वो करीबन 20-22 साल का युवान हो गया था। उसका कॉइन बॉक्स अच्छी तरह से भर गया था। आज वो देवदूत को ढूंढने के लिए वो भरा हुआ कॉइन बॉक्स लेके निकल पड़ा। काफी जगह घूमते घूमते उसके कान पे एक वृद्ध रो रहा है ऐसा आवाज आया। अभी सत्कर्म करने की आदत हो गई थी, तो जहां से रुदन की आवाज आई वहीं उसके चरण चल पड़े। वहां जाके देखा तो एक साधु वहां पे रो रहा था। साधु को रोते हुए देखा तो बालक ने, युवान ने उसे प्रश्न किया कि साधु महाराज आप क्यों रो रहे हो। तब साधु महाराज ने उसे कहा कि बेटा, जैसा कॉइन बॉक्स तेरे पास है ऐसा एक कॉइन बॉक्स मुझे भी मिला था। अभी मैं वृद्ध हो गया, अभी मुझे मृत्यु दिखाई दे रही है, मगर ये कॉइन बॉक्स भरा नहीं है। युवान ने हंसते हुए कहा, आप चिंता मत करो, मेरा भरा हुआ कॉइन बॉक्स आप ले लो। आपका जितना भरा हुआ है, आधा जो भी है वो मुझे दे दो। मैं तो अभी युवान हूं, मैं उसे भर लूंगा और फिर स्वर्ग जाऊंगा। जैसे ही अपने भरे हुए सदकर्मों का डब्बा वो साधु के हाथ में युवान ने दिया, वो साधु देवदूत बन गया और हंसते हुए युवान से बोला कि अभी तुझे स्वर्ग में आने की जरूरत नहीं है, पर तेरे जैसे युवान जहां रहे वहीं को स्वर्ग खड़ा कर सकते हैं। खुद और खुदा में बस फर्क है इतना, एक दुनिया को बनाते हैं, दूसरा उसे बिगाड़ देता है। ये कॉइन बॉक्स की मोरल ऑफ द स्टोरी, भले हमको हमारा कॉइन बॉक्स दिखे या ना दिखे, पर यूनिवर्स में हमारा भी एक कॉइन बॉक्स कहीं ना कहीं है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसके अंदर वो एक कॉइन ऐड हो जाता है। कभी गलती से कुछ बुरा हो जाए तो उसमें से कॉइन बॉक्स कम हो जाते हैं, उसमें से सिक्के कम हो जाते हैं। तो हम प्रयत्न करें कि हम ऐसा जिए कि हमको स्वर्ग में जाने की लालच ना हो, मगर हम जा रहे वहीं पे स्वर्ग का निर्माण करें।